अंडरग्राउंड बोरवेल कोकोनट टेस्ट। बिश्नोई नाम का एक गांव था। उस गांव में ना बारिश था ना ही जमीन के अंदर पानी, सब सूखा था। लोग पानी के लिए रेगिस्तान के कुएं में जाकर पानी ले आते थे। वे अंधविश्वासी थे। उस गांव का सरपंच का नाम था पशुपति। वो बहुत कमीना था। वो रेगिस्तान की गुफाओं में रहने वाले चोरों से दोस्ती करके उनसे चोरी कराता था। वो फोन पर नेताओं और सरकारी अफसरों को धमकाता रहता था और उनसे पैसे लेता था। कुछ लोगों को रिश्वत देकर उन चोरों को बचाता रहता था। यूं चोरी के पैसों को वो रेगिस्तान के अंदर अंडरग्राउंड में छुपा के रखते थे। उस अंडरग्राउंड के दरवाजे को छुपाने के लिए वहां पर झाड़ियां उगा के रखा था। उस गांव में गंगाराम नाम का व्यक्ति ऊंट के ऊपर सामान लाद कर उसे सप्लाई करता रहता था। उसके बेटे का नाम था मंगाराम। वो लड़का बहुत होशियार था। एक दिन पशुपति ने गांव वालों को बुलाकर, मेरे प्यारे गांव वालों, इनका नाम नारायण है। इन्हें नारियल नारायण कहते हैं। ये मंत्र किए हुए नारियल की मदद से बता सकते हैं कि पानी कहाँ निकलेगा। इनका फीस है 5,000 रुपए। मैंने इन्हें 3,000 रुपए में मानने के लिए राजी किया है। 3,000 में आधा अपने पंचायत के फंड से दे देता हूँ, बाकी के 1,500 अगर आप दें तो काफी है। तब मंगाराम की माँ, पशुपति जी, ये तो गलत है। सरकार ने पानी के पाइप सैंक्शन करके 5 साल हो गए, उसका क्या हुआ? वाटर टैंकर भी अपने गांव में नहीं आती ठीक से। वो सब पैसे कहाँ गए? आपको जिताकर हमें क्या मिला? अगर 1,500 देने का हालत में होते तो ऐसे क्यों होता? मेहरबानी करके गांव की समस्या को दूर कीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। क्यों बहन, तुम्हारा जबान ज्यादा चल रहा है? तुम औरत हो इसीलिए चुप बैठा हूँ, नहीं तो अब तक मुंह तोड़ देता। तुम पंचायत के फंड्स के बारे में बात करती हो? तुम कोई कलेक्टर महारानी हो क्या, या फिर कोई सीबीआई ऑफिसर? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो औरतों से पिटवाऊंगा, खबरदार, कह के डराया। मैंने कौन से गलत कहा है? मैं भी गांव का भलाई की बात कर रही हूँ। एक सरपंच होने के नाते जवाब देना आपका फर्ज है, ये ना भूलना। तब उसके इशारा करने से 2 औरतें आई, इसे पकड़कर इसे खूब मारा। ये देखकर मंगाराम उन्हें रोकते हुए, ना मारिए, ना मारिए, मेरे मम्मी को ना मारिए, प्लीज प्लीज, मेरी माँ को ना मारिए, कहकर रोने लगा। उसके बाद वे दोनों रोते हुए बाप के साथ वहां से चले गए। नारियल नारायण को लोग लाइन में खड़े होकर पैसे जमा करने लगे। वो नारियल को मंत्र पढ़कर जमीन पर उसे लुढ़काने लगा तो वो लुढ़कती हुई जाकर एक जगह जाकर रुकी। वो वहां गया और एक निशाना लगाया। ओम लकटक लकटका, ओम लकटक लकटक लकटका। यहाँ से गंगा मैया बाहर निकलने के लिए आतुर है। यहाँ खुदाई करो, बस पानी ही पानी। अगला कौन है? अपना जमीन दिखाओ, चलो। यूं गांव में हर एक को जमीन दिखाने के लिए कहता और नारियल लुढ़का कर निशान लगाता। अगले दिन कुएं से पानी भरकर आ रहा था मंगाराम कि वो एक पत्थर से टकराकर लुढ़क के गिरा। वहां उसे झाड़ियों के बीच में एक दरवाजा दिखाई दिया। वो उसे खोलकर अंदर गया। नीचे अंदर नारायण, पशुपति और कई चोर थे। उन्हें देखकर मंगाराम हैरान हो गया। पशुपति भाई, तुम इतने कंजूस क्यों हो? पशुपति भाई, इतना सारा पैसे तो कमाया, तो फिर ये नारियल नारायण के साथ ये 1,500 रुपए कमाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? सुनो, पैसा पैसा होता है, चाहे वो 1,500 हो या 15 लाख, मैं नहीं छोड़ता। ऊपर से गांव वालों को ये भी तो जताना है कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो अगली बार मुझे वोट क्यों डालेंगे? उनकी बातें सुनकर मंगाराम समझ गया कि माजरा क्या है। फिर उसे एक आइडिया आया। अगले दिन वो एक वाइन शॉप के पास आया। वहां नारायण टुल होकर एक टेबल के ऊपर लेटा था। गंगाराम उसके पास पड़े नारियल को उठाकर उसे तोड़कर उसके अंदर एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल कार रखा और उसे जोड़कर फिर से टेबल पे रख दिया। बाद में उसे नींद से जगाकर, नारायण जी उठिए उठिए, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ पे पानी निकलता हो, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। 10,000 दूंगा, आइए।
वो नींद से उठा और कुर्सी पर बैठकर झूमता हुआ चलो चलो कहकर इशारा किया। फिर गांव में आकर मंगाराम, प्यारे गांव वालों, कल मेरी माँ ने सरपंच जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। बाद में मेरी माँ बहुत पछताई, इसीलिए माँ ने फैसला किया कि अपने पैसों से गांव में एक कुआं खुदवाएगी। इसीलिए मैं उन्हें यहाँ लाया हूँ। सरपंच जी, मुझे और मेरे माँ को आप क्षमा करें। नारियल नारायण जी, आप जरा नारियल को लुढ़काएं। तब नारियल नारायण मंत्र पढ़ने का नाटक करते हुए ओम लक 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 ओम लकटक 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 कहकर नारियल को नीचे रखा। तब मंगाराम ने रिमोट दबाया तो वो नारियल लुढ़कने लगा। यूं वो लुढ़क कर जाने लगी तो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे। यूं वो नारियल लुढ़कते लुढ़कते रेगिस्तान में झाड़ियों के बीच में छिपे दरवाजे के अंदर गई। पशुपति हड़बड़ाकर, ए नारायणा, ये क्या कर रहे हो? ये नारियल इतनी दूर कैसे लुढ़की? यहाँ खुदाई करने का अनुमति मैं नहीं दे सकता। चलो वापस लौटते हैं। ये क्या पशुपति जी, यहाँ क्यों नहीं खोद सकते? आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपको क्या एतराज है? ये जमीन किसी का भी नहीं है। ऊपर से नारियल नारायण जी ने मंत्र पढ़ा है तो फिर उसका तोड़ कहाँ है? आप तो हमेशा लोगों की भलाई की ही सोचते हैं और आप ही ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ खुदाई होनी चाहिए। हाँ हाँ, खोदो खोदो, नारियल नारायण जिंदाबाद, नारियल नारायण जिंदाबाद कहकर चिल्लाने लगे। बाद में लोगों ने झाड़ियों को हटाया और खोदने पर वो दरवाजा 2 टुकड़ों में टूट गया। अंदर का रास्ता देखकर सब हैरान हो गए। जब वो अंदर गए तो अंदर चोर उन्हें देखकर डर गए। किसी के फोन करने पर पुलिस भी जीप लेकर वहां पहुंची। ऐसे साहब, ये सारा माल पशुपति और चोरों ने लूटा हुआ है। इतना ही नहीं, इस नारायण से मिलकर नाटक भी किया इन लोगों ने और लोगों से पैसे ऐंठे हैं। गांव वालों, जब तक हम अंधविश्वास को नहीं त्यागेंगे, ऐसे लोग हमें लूटते ही रहेंगे। बस सब गांव वालों ने मिलकर उन लोगों को खूब मारा। इस तरह पशुपति जेल चला गया और उसका पद भी हाथ से गया। बाद में गांव में पाइप द्वारा पानी का प्रबंध किया गया और वाटर टैंकर भी आने लगे। मंगाराम के माँ बाप उसकी सूझबूझ को देखकर बहुत खुश हुए। अंडरग्राउंड चोर बाजार। चित्तौड़गढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में सूर्या नाम का एक मोबाइल चोर रहता था। वो अगर किसी के हाथ में एक नया मोबाइल फोन देख लेता तो उसे चुराए बिना वो छोड़ता नहीं था। एक दिन सूर्या सड़क पर खड़ा था। उसके पास ही एक लड़की खड़ी थी। सूर्या उस लड़की को ही देख रहा था। तभी सूर्या के पास उसका दोस्त विजय आया। विजय सूर्या से, यार ये शैलू है ना, काफी खूबसूरत है यार। लगता है कि बहुत दिनों से तुम डोरे डाल रहे हो, यानी तुमने चोरी करना छोड़ दिया है क्या? हाय रे, मेरा फोन चोरी हो गया है। अरे मेरा फोन चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूं भगवान? बहुत चाव से खरीदा था, किसी कमबख्त ने उसे चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं? प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज कहकर रोने लगी। ये बात सुनकर विजय सूर्या से, ये हरकत तेरी है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसी का फोन चुराता है। ये अपन का ही काम है बॉस। वैसे एक सच्चे चोर के लिए कौन अपना कौन पराया, सब एक ही हैं। सामने फोन दिखा तो ये सोचकर पसीजना नहीं चाहिए कि ये माँ की है या बाप की, भाई की है या बहन की या प्रियतमा की। फोन को देखा, उठाया और उसे बेच डाला। बस यही पॉलिसी है। लानत है कमबख्त, मैं तुझे जानता हूँ। तूने तो एक बार मेरा भी फोन चुराया था। जब मैंने कहा कि मैं हल्ला मचाऊंगा तब तूने मुझे लौटाया था। चुपचाप शैलू का फोन लौटा दो, नहीं तो मैं उसे कह दूंगा कि तूने ही चुराया है। कह लो, कह लो, अरे जो भी चाहे कह लो। माल तो कब का चोर बाजार पहुंच चुका है। अगर इतना ही उस पर तरस आता है तो तुम उसे ले जाकर वो फोन दिला दो, पर मुझे ये पंचतंत्र की कहानियां सुनाना छोड़ दो। कहकर सूर्या वहां से चला गया। दिलाऊंगा और तुम्हारी पोल भी खोलूंगा, फिर उसे मैं पटाऊंगा, यूं सोचा। तब विजय शैलू के पास गया और, मैडम आप चिंता ना करें, मैं जानता हूं कि आपका फोन कहां गया होगा। चलिए मैं ले चलता हूं। तब विजय शैलू को अंडरग्राउंड चोर बाजार ले गया। वहां अंडरग्राउंड में कई मोबाइल शॉप्स थे। देखिए आपका मोबाइल फोन जरूर इन्हीं दुकानों में होगा, हम लेते हैं।
दुकान पर जाकर विजय दुकानदार से, भैया 1 घंटा पहले इनकी फोन किसी ने चुरा लिया है, अगर वो आपके पास आ गया हो तो दिखाना। तभी मोबाइल शॉप वाले ने एक मोबाइल फोन दिखाते हुए, ये बस 15 मिनट पहले ही आया है। उसे देखकर शैलू, यही मेरा मोबाइल है, मुझे दीजिए। मैडम यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे भरने होंगे। फोन की कीमत 40,000 है, अगर पैसे हैं तो कहिए। सर, मैंने इस फोन को 1 साल तक पैसे जमा कर करके खरीदा है। अभी के अभी 40,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? उसमें बहुत जरूरी डेटा है, फोन ना हो तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर। ये बात सुनकर विजय, देखिए मिस, मेरे होते हुए आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, वो पैसे मैं भरूंगा, आपको आपका फोन दिलाऊंगा। तब विजय ने अपने जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को दिया। दुकानदार ने शैलू को फोन लौटा दिया। तब सूर्या वहां आया और, भैया 40,000 का फोन खरीद रहे हैं तो कम से कम 100 रुपए तो कम करो, डिस्काउंट नहीं दिया तो साहब बुरा मान जाएंगे, उनके 100 रुपए तो कम करो। जरूर भैया, तुम कहते हो तो जरूर कम करेंगे, ये लो, कहकर विजय को 100 रुपए दिया। तब विजय ने पैसे लिया और शैलू से, मैडम यही है जिसने आपका फोन चुराया था। इतना ही नहीं, 1 साल से ये आप पर लाइन मार रहा है। वाव, आप सच कह रहे हैं? ये चोर है, मुझ पर 1 साल से लाइन मार रहे हैं। ओह, आई रियली रियली लव यू। क्या चोर से प्यार करती हो? उसे आई लव यू कहा? वाव, आप सच कह रहे हैं? ये चोर है, मुझ पर 1 साल से लाइन मार रहे हैं। ओह, आई रियली रियली लव यू। अरे यार थैंक्स, तेरी वजह से मेरा घर बस रहा है। क्या बकवास है, सब मेरी किस्मत है, कहकर वहां से चला गया। तब सूर्या शैलू के पास आया और, लड़की पटाने के लिए ये कमीने जितना भी कहो पैसे खर्च करेंगे, पर जो उधार लिया है वो नहीं चुकाते। शैलू, तुमने बहुत बढ़िया एक्ट किया, अपना नाटक सक्सेसफुल रहा। ये गधा नहीं जानता कि मैंने चोरी कब का छोड़ दिया है, जानता तो ये पैसे नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए।